नमस्ते गाइज, यह न्यूज़ इंटरमीडिएट से संबंधित है। यह न्यूज़ हिंदी सब्जेक्ट जो इंटर में लिए हैं उन लोगों से संबंधित है। उन लोगों का प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, उन्हें कैसे लिखना है, इसकी सारी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी की तैयारी में शुद्धता, लिखावट और व्याकरण पर दे पूरा ध्यान। ये बात तो है, हिंदी में शुद्धता और लिखावट पर आपका पूरा ध्यान दिया जाता है और व्याकरण से क्वेश्चन पूछते हैं। इंटर काउंसलिंग विषय हिंदी। इंटर काउंसलिंग जो हिंदुस्तान के पेपर में आजकल दे रहा है, तो उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले मैंने आपको मैथ के बारे में जानकारी, बायोलॉजी के बारे में जानकारी, कॉमर्स में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की भी जानकारी आपको दे दिया हूँ, और अब हिंदी की भी जानकारी दे रहा हूँ और जल्द ही आपको अंग्रेजी की भी जानकारी मिल जाएगी। तो अब देखते हैं। हिंदी की तैयारी में शुद्धता, लिखावट और व्याकरण का पूरा ध्यान दें, क्योंकि हिंदी में शुद्धता पर भी अंक मिलते हैं। व्याकरण की बेहतर तैयारी करें, इससे वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये सलाह महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर की शिक्षिका डॉक्टर अंकिता कुमारी ने इंटर परीक्षार्थियों को दी है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बातचीत के दौरान डॉक्टर अंकिता ने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पाठ्यपुस्तक के लेखक, परिचय, गद्य की विधाएं एवं पाठ के भीतर से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को जो है ये इसमें पूछा जाएगा कि गद्य का लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, ये सब के बारे में जानकारी दी पूछी जाएगी। और फिर ये निबंध से संबंधित है या गद्य है या पद है, इसके लेखक कौन है, इस सारे को आप पूरी अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इस सब से आपको कम से कम 5 से प्लस ही नंबर से के सवाल आएंगे, तो आप लोग उसका जवाब अवश्य दे देना। अब आगे देखते हैं। उन्होंने बताया कि निबंध लेखन में क्रमिक तरीके से विषय का परिचय लिखे, संबंधित विषय का परिचय देने के बाद भूमिका दे, उसके बाद उसका विस्तार करें। ये तो आपको पता ही है। निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसका विषय का परिचय देना है, क्या शीर्षक है, उसके बाद आपको भूमिका लिख के उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करना है। निबंध में कोरोना महामारी, जल जीवन हरियाली, आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय पुस्तक, आत्मनिर्भर भारत आदि विषय की तैयारी अवश्य कर ले। ये बात तो है। ये करंट में आजकल जो है निबंध में कोरोना महामारी और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका ज़्यादा चांस है आने का। और फिर एक मेरे प्रिय शिक्षक, ये जो है इंग्लिश में भी सजेशन दिया गया है। माय फेवरेट टीचर इंग्लिश में पूछा जाएगा और हिंदी में आप लोगों का मेरे प्रिय शिक्षक पूछ सकते हैं। या फिर आजकल जो ये पेंडेमिक का स्थिति है, कोरोना महामारी, उससे भी आपको पूछ सकते हैं। या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी चर्चा का विषय है, तो इस पर भी पूछा जा सकता है। तो इन सब की तैयारी आप लोग अवश्य कर ले। संक्षेपण में अक्सर छात्र शीर्षक देना भूल जाते हैं, इसका ख्याल रखें। शीर्षक देना एकदम आप लोग याद रख के शीर्षक दे, नहीं तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। देखिए, अब यही है शिक्षिका डॉक्टर अंकिता कुमारी, इन्होंने ही हिंदुस्तान से बातचीत के दौरान बताया है। देखिए तैयारी आपको कैसे करना है। इंटर परीक्षा में हिंदी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता कुमारी ने परीक्षार्थी को दिए टिप्स। कला संकाय में हिंदी की परीक्षा 1 फरवरी, विज्ञान व वाणिज्य संकाय की 8 फरवरी को होगी। आपको तो पता ही है कि जो लोग इंटर में आर्ट्स लिए हैं उन लोगों की हिंदी की परीक्षा 1 फरवरी को होगी, और साइंस और कॉमर्स वालों की परीक्षा 8 फरवरी को होगी। जो लोग कॉमर्स और साइंस लिए हैं उन लोगों की हिंदी की परीक्षा 8 फरवरी को होगी, और जो लोग आर्ट्स लिए हैं उन लोगों की परीक्षा 1 फरवरी को होगी। 1 घंटा लिखने का अभ्यास प्रतिदिन करें। तो आप लोगों को जो है अभी से ही प्रैक्टिस करना है। लिखने बहुत ही ज़रूरी है, बिना लिखने प्रैक्टिस उससे बिना अगर आप लोग अभी नहीं लिखेंगे तो बाद में आप लोगों को बहुत परेशानी होगी। तो आप लोग लिख के अवश्य प्रैक्टिस कर ले। ऐसा रहेगा प्रश्न पत्र पैटर्न। देखिए कैसा रहेगा। कुल अंक 100 का रहेगा, आपको तो पता ही है। खंड 50 अंक का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। हर प्रश्न 1-1 अंकों का होगा। तो आपको उससे 50 सवाल पूछे जाएंगे और आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है, और हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा। खंड ब 50 अंक। विषयानिष्ठ प्रश्न, निबंध 8 अंक निबंध से पूछे जाएंगे। लेख लिखने के लिए आपको कहेगा वही आज़ादी का अमृत महोत्सव, या मेरे प्रिय शिक्षक, या फिर कोरोना महामारी के प्रसंग में रहेगा। सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा 8 अंक।
पूरा दे दिया जाएगा कार्य, उसका व्याख्या करने के लिए आपको दिया जाएगा। पत्र लेखन, पत्र लिखने में आप लोग नाम, पता और फिर डेट ये सब लिखना ना भूलें। 5 अंक मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंक का रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 अंक का रहेगा। संक्षेपण 4 अंक के रहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 10 प्रश्न होंगे, इसमें किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ये तो आपको पता ही है। 10 क्वेश्चन में आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है लघु उत्तरीय में, और दीर्घ उत्तरीय में कुल 6 प्रश्न होंगे, इसमें किन्हीं 3 का उत्तर देना है। टोटल मिला के आपको आधे आधी सवाल का जवाब देना है। जितना सवाल पूछा जाए उतना ही का ही जवाब दे, आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको 100 में 100 आता है, लेकिन आपको 100 में 100 नहीं बनाना है, आपको 100 में 50 बनाना है, और फिर 10 में 5 बनाना है, और फिर 6 में 3 बनाना है। आपको अगर दीर्घ उत्तरीय में 6 का 6 आ रहा है, लेकिन आपको 3 ही बनाना है, ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको नंबर काट दिए जा सकते हैं। और देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुल 6 प्रश्न रहेंगे, इसमें किन्हीं 3 का उत्तर देना है। संक्षेपण की कुल संख्या 2 होगी, इसमें 1 का संक्षेपण करना है। तो अब आगे देखते हैं। हिंदी की तैयारी में रखे इन बातों का विशेष ख्याल। हर दिन 1 घंटा लिखने का अभ्यास करें। अभी से यहाँ प्रैक्टिस करिएगा तो आपका बहुत अच्छा होगा। बहुत कम ही दिन बचे हैं आर्ट्स वालों के लिए, और साइंस वालों के लिए तो थोड़ा टाइम है। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का नियमित अभ्यास करें। जो मॉडल पेपर है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग उसका एकदम याद कर ले, रट ले, और नियमित रूप से अभ्यास करते रहे। निबंध, संक्षेपण लिखने का अभ्यास हर दिन करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने के लिए हर पाठ को अच्छे से पढ़ें। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र की तैयारी करें। मुख्य विषय देखिए क्या क्या है। व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्रिया, अनेक शब्दों का एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, मुहावरा, वाक्य, लोकोक्ति आदि। वाह, ये सारे तो आपको ये मेन टॉपिक है। इनसे तो एकदम फिक्स है कि आप लोगों के सवाल आएंगे, तो इन सब पर आप विशेष ध्यान दें। परीक्षा हॉल में रखें इन बातों का ख्याल। OMR भरने में नीले और काले रंग के बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। 2 खंडों में प्रश्न पत्र रहेगा, दोनों खंड के जवाब देना अनिवार्य है, और प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। 2 खंड रहेगा, आपको तो पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया। एक 50 नंबर का, उसके बाद आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें निबंध और पत्र लेखन भी रहेगा। गलती होने पर शब्दों को केवल एक बार काटे, बार बार नहीं। जैसे कि कोई आप ओवर राइटिंग कर रहे थे, उसमें आपको घिच घिच नहीं करना, बस एक बार हल्का सा कलम चला दे, कट का निशान, बस हो गया। बार बार उसको घिचमिच करके करिएगा तो वो जो एग्जामिनर पर उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है, और वो सोचते हैं बच्चा अच्छा नहीं है, तो वो नंबर काट लेते हैं। उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के अलावा कुछ और बातें ना लिखें, जैसे नाम, मोबाइल नंबर आदि। तो एक बात और बता दूं, आप लोग जो सोचते हैं कि मैं अपना कॉपी पर मोबाइल नंबर लिख दूंगा, अकाउंट नंबर लिख दूंगा, कि आप मुझसे अपने पैसे मंगवा ले, जो कॉपी चेकर होंगे, कि आप को अगर मेरा नंबर बढ़ा दे, मेरा मोबाइल नंबर लिख दे, तो ये सब काम नहीं चलेगा। आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोबाइल नंबर और नाम बीच बीच में कहीं ना लिखे। उत्तर लिखने में शब्द सीमा का पूरा ख्याल रखें, के साथ दे, उत्तर के साथ आपको दे। जितना बोलेगा कि 120 शब्द में देने, तो 120 शब्द के ही आसपास आपको उसका आंसर लिखना है। रिवीजन के लिए 15 मिनट का समय रखें। तो यही छोटी सी जानकारी देनी थी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपको परीक्षा हॉल में किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगल बगल वाले से। बस शुरू में जो बात कर लीजिए, बीच में बात करिएगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार आपको आएंगे। कभी OMR पर सिग्नेचर करवाएंगे, तो कभी आएंगे वीक्षक आपको सिग्नेचर करने, तो कभी कुछ। इस तरह से आपको लगभग आधा घंटा आपका ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाएगा। और अगर कोई किसी को आप बताने लगे तो उसका तो अलग लफड़ा। और एक बात, जो तेज स्टूडेंट है उनके बगल में कमज़ोर छात्र ज़रूर बैठेंगे, वो उनके परेशान करेंगे, लेकिन आपको उन सब से दूर रहना है। और शुरू में बैठने के समय आपको देख लेना है अगल बगल में कोई पर्ची उर्ची तो नहीं है। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आप लोगों को और भी टॉपिक पर वीडियो बना के दूँगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पेपर के कटिंग को पा सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।